विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले चरण के लिए 17 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। इस बीच महागठबंधन और एनडीए दोनों ही दलों में सीट शेयरिंग पर फाइनल बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। मुकेश सहनी की वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन के भीतर सीटों की डिमांड को लेकर अड़ी हुई है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वीआईपी एनडीए की ओर भी देख रही है। एनडीए का हिस्सा रहे मुकेश सहनी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में भी हैं। एनडीए की कुछ पार्टियां उन्हें वापसी कराना चाहती हैं। फिलहाल विधानसभा में उनके एक भी सीट नहीं है। इसके बावजूद मुकेश सहनी की इतनी डिमांड बिहार की राजनीति में क्यों है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। कितनी सीटें मांग रहे हैं सहनी? मुकेश सहनी कथित तौर पर महागठबंधन से कम 30 सीटों की मांग कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि एनडीए मुकेश सहनी को उन सीटों की पेशकश करके लुभाने की कोशिश कर रहा है जिनके जीतने की संभावना ज्यादा है। अगर सहनी पाला बदलते हैं तो यह 5 साल पहले वाली स्थिति हो जाएगी। उस समय महागठबंधन का हिस्सा रहे सहनी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा उन्हें दी जाने वाली सीटों की संख्या से नाखुश होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने दी थी 11 सीटें। लोक जनशक्ति पार्टी के अलग से चुनाव लड़ने के कारण वीआईपी को उस समय एनडीए ने 11 सीटें दी थी, जो भाजपा और जदयू के बाद सबसे ज्यादा थी। वीआईपी ने 4 सीटें जीती थी। हालांकि एक साल के भीतर ही उसके एक विधायक का निधन हो गया और 2022 में वीआईपी और भाजपा के बीच संबंधों में खटास के बीच बाकी 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। इससे मुकेश सहनी को झटका लगा और उन्होंने एनडीए के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनके साथ फिर से रिश्ते बनाए, लेकिन आरजेडी सूत्रों ने दावा किया है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहेंगे क्योंकि गठबंधन उन्हें अपने उम्मीदवार चुनने की अनुमति दे रहा है। इसके विपरीत 2020 में भाजपा ने वीआईपी को उम्मीदवारों के नाम दिए थे, ना कि टिकट। सेट डेकोरेटर का काम करते थे सहनी। मूल रूप से दरभंगा के रहने वाले मुकेश सहनी कभी बॉलीवुड में सेट डेकोरेटर का काम करते थे। 44 वर्षीय सहनी ने 2013 के आसपास राजनीति में कदम रखा और साल 2018 में वीआईपी पार्टी का गठन किया और खुद को सन ऑफ मल्लाह के रूप में पेश किया। साल 2014 के चुनाव से पहले उन्होंने निषादों को पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनके पीछे लामबंद किया। हालांकि भाजपा की भारी जीत के बाद मुकेश सहनी ने जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार के साथ रिश्ते बनाए और साल 2015 के बिहार चुनाव आते आते मुकेश सहनी भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में उभरे। साल 2019 आते आते मुकेश सहनी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। बिहार के 2 खेमों के बीच मुकेश सहनी के लिए होड़ उनके मल्लाह समूह के राजनीतिक महत्व को दर्शाती है, जो बड़े निषाद समूह का हिस्सा है। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। वीआईपी का उत्तर बिहार के नदी तटीय क्षेत्रों में रहने वाले नाविकों और मछुआरों समुदायों के बीच काफी प्रभाव माना जाता है। यही इनकी राजनीतिक ताकत भी है। कहां मजबूत है मुकेश सहनी? बिहार में होने वाले संभावित कड़े मुकाबले वाले चुनाव में महागठबंधन या एनडीए के पीछे किसी भी समुदाय का एकजुट होना निर्णायक साबित हो सकता है। निषाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, खगड़िया, वैशाली और उत्तर बिहार के कुछ अन्य जिलों में प्रभावशाली हो सकते हैं। इससे पहले जेपी नारायण आंदोलन के बाद के दौर में निषाद मतदाताओं को उस आंदोलन से उपजे सामाजिक न्याय दलों के साथ जुड़े हुए देखा गया। मुकेश सहनी से पहले कौन था निषाद समाज का नेता? बिहार में पहले निषादों के नेता कैप्टन जय नारायण निषाद को माना जाता था। साल 2018 में उनके निधन के बाद उम्मीद थी कि उनके बेटे के साथ निषाद वोटर लामबंद होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जय नारायण निषाद पहले आरजेडी, फिर जेडीयू और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। बीजेपी ने उन्हें मंत्री भी बनाया। 2018 में उनके निधन के बाद मुजफ्फरपुर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट दिया और उन्होंने भी जीत दर्ज की, लेकिन निषाद जाति को पूरे बिहार में लामबंद करने में फेल साबित हुए। हालांकि बाद में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और 2024 का चुनाव हार गए। ऐसे में मुकेश सहनी इस समय निषाद समाज के इकलौते ऐसे नेता हैं जो पूरे बिहार में इन जातियों को लामबंद कर सकते हैं। यही वजह है कि 2020 और अब वीआईपी अपनी राजनीतिक हैसियत से ज्यादा सीटों के लिए सौदेबाजी कर रही है। निषाद समाज के वोटरों की बात करें तो साल 2023 के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 9.6% है, जिसमें मल्लाह उप समूह यानी सहनी की संख्या का 2.6% है। मल्लाहों के अलावा निषाद समुदाय में बिंद, माझी, केवट और तुराहा समूह शामिल है। यह समाज हाशिए पर रहा और इसके सदस्य पारंपरिक नदी किनारे व्यवसायों से बामुश्किल अपना जीवन यापन कर पाते हैं। सहनी को अपने साथ रखना चाहती है आरजेडी।
साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें 11 सीटें दी थी, लेकिन 4 सीटों पर जीत मिली थी। आरजेडी को उम्मीद है कि मुकेश सहनी के साथ अति पिछड़ा की कुछ जातियां जुड़ सकती हैं, जिससे महागठबंधन को फायदा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उन्हें एनडीए में शामिल करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी के साथ होने से वीआईपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और मधुबनी, पर सभी हार गई थी। मुकेश सहनी खुद खगड़िया से एलजेपी के महबूब अली कैसर से 2.5 लाख वोटों से हार गए। वीआईपी ने 2024 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन के सहयोगी के रूप में फिर लड़ा और नतीजे थोड़े बेहतर रहे। कुल वोट शेयर 1.66% से बढ़कर 2.71% हो गया। तो ये थी मुकेश सहनी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें।